नमस्कार दोस्तों। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है। टेस्ट सीरीज चली है आपकी JOIT के लिए। क्लास आज आपकी फोर्थ 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे अगर आपको JOIT का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर है। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड, लिंक, ब्राउज़र, सर्च इंजन। तो जो आपका कीबोर्ड है वो आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टॉम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, टाइक बर्नर्स-ली, ट्यूम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग एक सर्वर है जिसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द है? न्यूज़ ग्रुप, यूजनेट, फ्लेमिंग, स्पाम। तो जो आपका स्पाम है वो आपका अवांछित ईमेल का शब्द है। नेक्स्ट है, टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड पूर्ण द्वैध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइन मोड आपका टेलनेट का ऑपरेटिंग मोड पूर्ण द्वैध है। तो सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा HTML का प्रकार नहीं है? HTML का प्रकार का पृष्ठ नहीं है। तो जो आपका नॉर्मल है वो आपका HTML का प्रकार का पृष्ठ नहीं है। कोड रेड कौन सा है? वायरस, बार्म, सॉफ्टवेयर, ये सभी। तो जो आपका बर्म है वो आपका एक कोड रेड है। तो बी ऑप्शन इज राइट। पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम क्या है? तो जो आपका स्पूपिंग है वो आपका पासवर्ड चोरी के द्वारा जो उसका सामान्य नाम है वो उसका नाम है स्पूपिंग। नेक्स्ट है, तार्किक गुणन किसके प्रचालन को संदर्भित करता है? तो ये करता आपका एंड गेट को। तार्किक गुणन एंड गेट को संदर्भित करता है। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सर्किट सीरियल डेटा कन्वर्ट के समांतर उपयोग की जा सकती हैं? तो ये की जाती है आपकी मल्टीप्लेक्सर। सी ऑप्शन इज राइट। किसका इस्तेमाल करके डेटा में स्पेशल कोड से टेम्पोरल का बदलाव किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका शिफ्ट रजिस्टर। ए ऑप्शन इज राइट। कंपाइलर सोर्स कोड का किस में अनुवाद करता है? तो ये करता आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य पर्सर द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता आपका ये सभी जो आपके पर्सर कार्य होते हैं इन सभी के द्वारा किए जाते हैं। शिफ्ट, रेड्यूस, एक्सपेक्ट। सी ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रबंध आधारित है लोगों पर, उत्पाद पर, प्रक्रिया पर, ये सभी। तो ये सभी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर आधारित हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में प्रथम चरण क्या है? तो वो आपका रिक्वायरमेंट गैथरिंग ऑफ विश्लेषण। डी ऑप्शन इज राइट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में निम्न में से कौन सा फिजिकल डिज़ाइन का चरण है? डाटा डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपके फिजिकल डिज़ाइन का चरण है। नेक्स्ट है, रूट ऑफ क्लास और लक्षणोमुखी भाषा कौन सी है? तो ये आपकी सिम्यूला। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा C++ ऑब्जेक्ट है? तो आपका सिन।
ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा डेटा संरचना का प्रकार है? रैखिक, रैखिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इज राइट। इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में रूपांतरित करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है? ब्रांच, क्यू, ट्री, स्टेक। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेक आपका इन फिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन में रूपांतर करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है स्टेक में। डी ऑप्शन इज राइट। किस भाषा में से कंप्यूटर शब्द आया है? लैटिन, ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लैटिन। कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी आपके कंप्यूटर प्रणाली में ये शामिल है। निम्न में से कौन सा उपकरण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वैक्यूम ट्यूब। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है? नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स आपका मौसम का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो आपका प्रोग्राम यूनिट है वो सीपीयू का भाग नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो जो आपका उपरोक्त सभी आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम एंड कैलकुलेटर्स को बनाया जा सकता है। निम्नलिखित सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है सिवाय स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो आपका प्रिंटर इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। हम रैम की स्पीड कैसे माप सकते हैं? क्षमता, बस बिट्स, बस स्पीड, बी और सी दोनों। तो आपका बी और सी बस बिट्स एंड बस स्पीड के द्वारा रैम की स्पीड को मापा जाता है। वे कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है? रोम, रैम, प्रोम, उपरोक्त सभी। तो रैम, रोम, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी मेमोरी का भंडार धीमा है? कैश, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। डी ऑप्शन इज राइट। ईबीसी डीआईसी में एक करैक्टर किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? 1 बीट, 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट। तो 34 का जो राइट आंसर होगा 8 बीट। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर काम करने के लिए जरूरी है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इज राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो वो कहते हैं आपकी कोडिंग। सी ऑप्शन इज राइट। कौन से एप्लीकेशन में कोबेल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? सी, सी डबल प्लस, जावा, ये सभी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा जावा। सी ऑप्शन इज राइट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 39 का जो राइट आंसर जाएगा कंपाइलर। बी ऑप्शन इज राइट। लिंक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो 40 का जो राइट आंसर जाएगा खुला स्रोत। डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।